आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड स्टॉक के ऊपर, और ये स्टॉक को शॉर्ट फॉर्म में यूडीएस भी कहते हैं। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों पूरे 2 महीने इसने करेक्शन में बिता दिए, और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिला है, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है, और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 14% 14% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ, और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा, और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट होने की जो चेन बनी हुई थी, उसे तोड़कर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं अभी डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आप लोगों को पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो लास्ट लोअर लो स्विंग देखो तो दोस्तों वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस होती है। दोस्तों अगर आप देखो तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली है, जिसकी नेकलाइन निकल कर आती है समवेयर अराउंड 403 के आसपास। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की, ये तकरीबन दोस्तों 14% की रेंज है, जो ये ऑलरेडी ये पैरेलल चैनल को ब्रेकआउट कर चुकी है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगी तो स्टॉक दोस्तों 14% तक अपसाइड रनअप देगा, और वो लिहाज से दोस्तों अपसाइड में जो स्टॉक का टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 465 रुपीज़ का आता है, जो तकरीबन दोस्तों 14% होता है नेकलाइन से। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल की लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो, या फिर ये पैरेलल चैनल है उसकी जो मिड लाइन है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे भी क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो। लेकिन दोस्तों जो भी स्टॉप लॉस रखो, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखो तो फर्स्ट स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग ये तुम्हारा रिस्क रहेगा, और सेकंड स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग ये तुम्हारा रिस्क रहेगा, और उसके अगेंस्ट में या फर्स्ट केस में आपका ये रिवॉर्ड रहेगा, और सेकंड स्टॉप लॉस के केस में आपका इतना रिवॉर्ड रहेगा। तो ये जो भी है एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 के बीच में बन रहा है, जो काफ़ी फेवरेबल है। और दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट
सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।